Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. तो आपके फाउंडिंग फादर्स की इतनी जिद्दोजहद थी उस कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट की, वाइट सुप्रेमासिस्ट और कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट के अगेंस्ट, आपको तो सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, अगर ज़ाती मफाद के ऊपर इजराइल को सपोर्ट देना है तो फिर आप उन गोरों की तरह ही हो जो चौधराह इधर लेके आए थे, उन गोरों की तरह ही हो जो आपके ऊपर सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन की तरह आपको डील करते थे। आपका भी फिर वही नज़रिया, इसको कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। तो आज आप फिर इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आप उन्हीं गोरों की माइंडसेट की वजह से सपोर्ट कर रहे हो ना, जो ज़ाती मफाद को ऊपर रखना है अखलाकियात के। तो मैं ये इंडियंस की जो एकेडमिक वॉइसेस हैं उनसे मुखातिब करूँगा, उनमें ज़रूर ऐसे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं जो इस पर बेहतर राय रखते हैं। 1.5 मिलियन लोग डिस्प्लेस कर दिए हैं, 15 लाख लोग ये एथनिक क्लेंजिंग की तरफ जा रही हैं, पूरा गजा तबाह करने के लिए जा रही हैं, और आप लोगों को लगी हुई है कि इजराइल को सपोर्ट करो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर। क्या इंसानियत को हमने नहीं देखना? अब क्या New Delhi's support for Israel was swift and unequivocal. Prime Minister Narendra Modi tweeted in solidarity, and Indian news outlets, as though on cue, went on a war footing themselves. Channels that just a few months earlier had not seen fit to send their journalists to cover unprecedented violence in India's northeastern state of Manipur, they dispatched reporters all the way to Israel. Heavy bombs are being used right now to take out the Hamas leadership, and there is collateral damage. भारत खुलकर इजराइल को सपोर्ट करा, जिसके 3 मेन रीजंस है जो एज एन इंडियन आपको पता होने चाहिए। पहला है मिलिट्री रीजंस। तो इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का इंडिया लार्जेस्ट बायर है और इजराइल सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का। दूसरा, कारगिल और बालाकोट वॉर्स के टाइम पे जब बाकी नेशंस इंडिया को सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, तब बिना किसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की होते हुए भी आर्म्स और एमुनेशंस प्रोवाइड करते हुए इजराइल ने खुल के इंडिया को सपोर्ट किया था। तीसरा, क्या आपको पता है स्टार्टिंग में इंडिया इजराइल के क्रिएशन के सपोर्ट में ही नहीं था और 1990s तक वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था, पर बाद में कॉमन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, बेटर पॉलिटिकल रिलेशन, डिफेंस और एग्रीकल्चर के एंगेजमेंट के कारण आज इंडिया इजराइल से ज़्यादा क्लोज है। अच्छा जी, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है और इनका जो मीडिया है ये इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहा है यार। ये मतलब क्या तुक बनता है इनका इजराइल को सपोर्ट करने का यार। मैं ये जो हमारी इंडिया के जो पब्लिक है उससे मुखातिब होना चाहूँगा थोड़ा सा। इंडिया की जो आवाम है, ख़ास तौर पे जो एकेडमिक लोग हैं, उनके जो इल्म वाले बंदे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मैं मुखातिब होना चाहूँगा। ये इजराइल को सपोर्ट किस तरह आपकी बनती है? ये बनती ही नहीं है कहीं से भी। मतलब गोरे आपके इधर आए थे, गोरे आए थे इधर 1857 में, और उन गोरों के ख़िलाफ़ ये गांधी वगैरह ये सारे जो आपके फाउंडिंग फादर्स थे, वो सारों ने इतनी जिद्दोजहद की। वो जो गोरों की मेंटेलिटी थी कॉलोनियलिज्म की, चौधराहट की, जो उनकी चौधराहट थी, उसके ख़िलाफ़ आपने इतनी जिद्दोजहद की, यहाँ तक कि फिर हिंदुस्तान को जान छुड़ाई गोरों से। तो आपके फाउंडिंग फादर्स की इतनी जिद्दोजहद थी उस कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट की, वाइट सुप्रेमासिस्ट और कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट के अगेंस्ट, आपको तो सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। वही गोरों ने इजराइल को एज अ कॉलोनियल आउटपोस्ट खड़ा किया फ़लस्तीन के अगेंस्ट। तो वही चीज़ है, आप अब सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे इनकी गवर्नमेंट जी? वो जी लॉजिक सुनो। लॉजिक क्या है? वो जी इजराइल हथियार देती है हमें। वो जी जो इनके वो पढ़े लिखे बंदे नहीं हैं उनको झांसे में लगा दीजिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं जी। और जिस तरह वो पाकिस्तान का नैरेटिव था कश्मीर के ऊपर जी, वो मुसलमानों ने उसके ऊपर किया, तो जी बस ये देखो जी, ये हमारे ज़्यादा फ़ायदा है जी, हमें फ़ायदा है जी, तो इस नैरेटिव में ले आए। दूसरा क्या है जी, इजराइल हथियार देता है हमें, इजराइल हमें जी उसके साथ हमारी जी वो असला लेते हैं। तो आप अपने ज़ाती मफाद को देख रहे हो, आप ज़ाती मफाद को देख रहे हो अपने।
खुदारा ज़ाती मफाद को छोड़ के अपने अंदर जो एथिक्स और अखलाकियात के ऊपर आपने जब हिंदुस्तान को गोरों से आज़ाद कराया था, कॉलोनियलिज्म से आज़ाद कराया था, उसकी तरफ आए वापस। अगर आपने ज़ाती मफाद के ऊपर इजराइल को सपोर्ट देना है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर ज़ाती मफाद के ऊपर इजराइल को सपोर्ट देना है तो फिर आप उन गोरों की तरह ही हो जो चुदराहत इधर लेके आए थे, उन गोरों की तरह ही हो जो आपके ऊपर सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन की तरह आपको डील करते थे। आपका भी फिर वही नजरिया, इसको कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। क्या कहते हैं इसको? नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म होता है कि बज़ाहिर वो आप ये जो कॉलोनियलिस्ट थे, जो गोरे जो थे, वो अपनी चुदराहट तो छोड़ गए, वो खुद तो चले गए, लेकिन उसके रेमनेंट्स अभी तक बाकी हैं। आप लोगों ने उनकी सारी क्वालिटीज़ अपना ली। जिस एथिक्स और अखलाकियात के ऊपर आपने ऑपरेशन के अगेंस्ट, उस कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट के अगेंस्ट अपने हिंदुस्तान को फतह कराया, आप उनके अगेंस्ट बोलते थे कि वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर हमें निचला दिखाते हैं, हमें इन्फीरियर दिखाते हैं। तो आज आप फिर इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आप उन्हीं गोरों के माइंडसेट की वजह से सपोर्ट कर रहे हो ना, जो ज़ाती मफाद को ऊपर रखना है अखलाकियात के। तो मैं ये इंडियंस की जो एकेडमिक वॉइसेस हैं उनसे मुखातिब करूँगा, उनमें ज़रूर ऐसे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं जो इस पर बेहतर राय रखते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसको फ़लस्तीन की तरफ आप सपोर्ट करें। फ़लस्तीन, आधा गाज़ा तबाह हो गया, आधा गाज़ा तबाह हो गया। नॉर्दर्न गाज़ा में फंक्शनल हॉस्पिटल कोई राय ही नहीं है, बदतरीन हालात हैं। इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ इतने अरसे से, वो एथनिकली क्लेंस कर रहे हैं। ये हमें रिपोर्टें आ रही जी 14,000-15,000 लोग मार दिए फ़लस्तीन के, वो इन्होंने वो डिस्प्लेस कर दिए सारे नॉर्दर्न गाज़ा से। 1.5 मिलियन लोग डिस्प्लेस कर दिए हैं, 15 लाख लोग। ये एथनिक क्लेंजिंग की तरफ जा रही हैं, पूरा गाज़ा तबाह करने के लिए जा रही हैं। और आप लोगों को लगी हुई है जी कि इजराइल को सपोर्ट करो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर। क्या इंसानियत को हमने नहीं देखना अब क्या? अस्सलाम वालेकुम। Now to take out the Hamas leadership, and there is collateral damage. Proclamations of vengeance and calls for mass killing were issued from Indian news studios. आपकी पॉलिसी वो होनी चाहिए 1000 for 1। अगर आपके 1000 इजराइल के बच्चे शहीद हुए हैं तो उनके 10 लाख होने चाहिए। The coverage, I think, has been extremely sensationalist and dramatic. और एक बार फिर से सारी की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि लगातार हमास यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है।